ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमस्तेऽतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। श्री राम कृष्ण देव की दिव्य लीला, इस विषय में हम चर्चा कर रहे थे। श्री राम कृष्ण देव की तंत्र साधना। भैरवी ब्राह्मणी ने श्री राम कृष्ण देव को जो तंत्र साधना करवाई थी उसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे। श्री राम कृष्ण देव अवतार हैं, यह जानकर भी ब्राह्मणी ने उनको साधना में किस प्रकार सहायता की थी, इस विषय पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। प्रथम दर्शन के समय से ही ब्राह्मणी में श्री रामकृष्ण देव के प्रति अपत्य स्नेह उद्भव हुआ था। हम जानते हैं कि जैसे ही भैरवी ब्राह्मणी जी दक्षिणेश्वर में गंगा घाट के ऊपर आती हैं और श्री रामकृष्ण देव उनको देखते हैं और दोनों के बीच में जब प्रथम मिलाप होता है, वार्तालाप होता है, तब पहले से ही शुरू से ही भगवान श्री रामकृष्ण देव के मन में मातृत्व का भाव उत्पन्न होता है भैरवी ब्राह्मणी के प्रति, और भैरवी ब्राह्मणी के मन में भी पुत्रवश, एक शिशुवश ऐसी भावना उनके अंदर उत्पन्न होती है। तो शुरुआत से ही भैरवी ब्राह्मणी के अंदर एक अपत्य स्नेह का उद्भव हुआ था। ऐश्वर्य ज्ञान को विस्मृत कराकर प्रिय व्यक्ति के कल्याणार्थ प्रयास करने में नियुक्त करने वाली प्रीति जैसी और कोई दूसरी वस्तु इस संसार में नहीं है। अतः यह स्पष्ट है कि अकृत्रिम प्रीति की प्रेरणा से ही कि वात्सल्य भाव जो उत्पन्न हुआ है और इतनी प्रीति हुई श्री रामकृष्ण, उसी से चलते, उसी प्रेरणा से ही उन्होंने श्री रामकृष्ण देव को साधना में प्रवृत्त किया था कि पहले से ही, पहली दृष्टि से ही उनके प्रति जो श्रद्धा उत्पन्न हुई थी और जो देवी वाणी हुई थी, देवी आदेश हुआ था भैरवी ब्राह्मणी को कि 3 व्यक्ति से उसको मिलना लिखा है, तो वो तीसरे थे श्री रामकृष्ण देव। वैसे देखते ही भैरवी ब्राह्मणी के मन में अपत्य स्नेह, प्रीति उत्पन्न हुई थी और उसी के कारण अब वो श्री रामकृष्ण देव को तंत्र साधना करने के लिए प्रवृत्त कर रही है। देव मानव अवतार पुरुषों के जीवन के पर्यालोचन करने पर सर्वत्र यही देखने को मिलता है। शास्त्रों में भी ऐसा ही वर्णन है और किसी भी देव मानव अवतार के जीवन में भी ऐसा ही देखा जाता है। हम यह देखते हैं कि अवतारों के साथ घनिष्ठ रूप से संबंध व्यक्ति भी उनके अलौकिक ऐश्वर्य ज्ञान से समय समय पर स्तंभित होने पर भी दूसरे ही क्षण उनके उस रूप को विस्मृत कर प्रेम मुग्ध हो उन्हें साधारण व्यक्ति की तरह अपूर्ण समझकर उनके हित चिंतन में संलग्न हो जाते हैं। पहले देखते हैं कि ऐश्वर्य संपन्न है, तो ये तो भगवान है, तो अवतार है, फिर भी प्रेम मुग्ध हो, पहले स्तंभित तो हो गए, आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, स्तंभित हो गए।
मगर दूसरे क्षण उस रूप को भूल जाते हैं और भूलने के बाद प्रेम मुग्ध हो, उस अवतार, उस देव मानव तो प्रेम मुक्त हो, साधारण व्यक्ति की तरह, बोले एक साधारण व्यक्ति की तरह उसको समझते हैं। क्यों? उस प्रेम के कारण वो ऐश्वर्य ज्ञान जो उसमें है वो भूल जाते हैं और उनके हित चिंतन में संलग्न। अब पहले तो जान लिया मगर मुग्ध हो गए और फिर चिंता करने लगे कि उसका हित, इसका कल्याण किस मार्ग से हो। जैसे कान्हा लल्ला मट्टी खा रहा था, मट्टी खा ली, मैया ने कहा कि मुंह खोल, मुंह खोला, ब्रह्मांड के दर्शन हो गए। दूसरे ही क्षण उनको फिर वो लल्ला ही दिखा, स्नेहवश पुत्रवश देखने लगे और उसका हित कैसे हो चिंतन कर। ऐसी कितनी अनेकों घटना हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण के जीवन में। दिखाते हैं अपना ऐश्वर्य, अपनी शक्ति, मैं कौन हूँ, मगर फिर दूसरे ही क्षण यशोदा जी फिर अपने लल्ला की चिंता करने लगते हैं। तो ठीक वैसा ही भैरवी ब्राह्मणी के मन में उदय हुआ ये भाव। अतः श्री रामकृष्ण देव के अलौकिक भावावेश तथा शक्ति के विकास को देखकर कभी कभी विस्मित होकर भी, विस्मित तो हो रही है, कैसे तो शास्त्रों में ये सब लिखा हुआ है, वो सब जो दशा है वो सब श्री रामकृष्ण देव में हम लोग दिख रही है। विस्मित होकर भी अपने प्रति श्री रामकृष्ण देव की निष्कपट भक्ति, श्रद्धा तथा निर्भरता से ब्राह्मणी का हृदय स्थित कोमल कठोर मातृस्नेह उद्वलित हो उठता था। क्योंकि मातृस्नेह है। अब श्री रामकृष्ण देव को किसमें कल्याण है उनकी चिंता हो रही है। किस साधना के द्वारा श्री रामकृष्ण देव के मन में जो संशय है कि शास्त्रों के हिसाब से साधना करवा के जो संशय है उसको छिन्न करना है। पहले भगवान श्री रामकृष्ण देव ने मन की उत्कंठ इच्छा से माँ का दर्शन किया, मगर श्री रामकृष्ण देव के मन में अभी तृप्ति नहीं हुई, ये सही है या गलत है। तो शास्त्रोक्त विधि के द्वारा साधना करने के बाद जो साधक है उसका मन तृप्त होता है, हाँ मैंने जो दर्शन किए अब सही है। और ब्राह्मणी का हृदय स्थित जो कोमल कठोर मातृस्नेह उद्वलित हुआ था तथा सब कुछ भूलकर श्री रामकृष्ण देव को सुखी करने के निमित्त वे सब प्रकार से उनकी सहायता करने के लिए निरंतर उत्साहित होती थी। निरंतर कैसे श्री रामकृष्ण देव को सहायता प्राप्त कर किया जाए और सुखी करने के लिए। श्री रामकृष्ण देव को समस्त तपस्याओं के फल प्रदान करने के निमित्त ब्राह्मणी की उत्सुकता, योग्य व्यक्ति को शिक्षा प्रदान करने का अवसर उपस्थित होने पर गुरु के हृदय में परम तृप्ति तथा आत्म प्रसन्नता स्वतः ही उदित होती है। गुरु को भी यदि उचित शिष्य मिल जाए तो गुरु को भी आनंद होता है और अपनी जितनी विद्या है वो शिष्य को सिखाने में, शिष्य के अंदर परिवर्तित करने में वो उत्सुक होते हैं कि आज मुझे एक उचित शिष्य की उपलब्धि हुई है। उस आनंद से गुरु अपनी पूरी जान लगा के उसको सिखाते हैं। जैसे अर्जुन, जैसे स्कूलों में यदि कोई एक अच्छा विद्यार्थी है तो उस शिक्षक को भी आनंद होता है कि मैं जो श्रम कर रहा हूँ उस श्रम का जो फल है वो एक विद्यार्थी बहुत अच्छे मार्क्स लेके पास करता है तो उसको बहुत आनंद होता है और उत्साह के साथ वो जुड़ जाता है उसको सिखाने के लिए।
तो ठीक ऐसा ही भैरवी ब्राह्मणी के मन में हुआ। अतः श्री रामकृष्ण देव जैसे उत्तम अधिकारी को शिक्षा प्रदान करने का सुयोग प्राप्त कर कि ये जो शिष्य है ये उत्तम शिष्य है और उसको शिक्षा प्रदान कर, वो तो सौभाग्य की बात है। सुयोग प्राप्त कर ब्राह्मणी का हृदय आनंद से परिपूर्ण हो उठा, बहुत आनंदित हो चुकी। इसके अतिरिक्त श्री रामकृष्ण देव के प्रति निर्मल वात्सल्य भाव विद्यमान रहने के कारण उन्हें अपने आजीवन स्वाध्याय तपस्या के फल को अल्प समय के भीतर ही अनुभव करा देने के निमित्त सचेष्ट होना ब्राह्मणी के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। अब बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि तंत्र साधना जब करने के लिए भैरवी ब्राह्मणी कहती है, तब श्री रामकृष्ण देव क्या करते हैं, जगदम्बा का आदेश प्राप्त कर तांत्रिक साधना में श्री रामकृष्ण देव का अग्रसर होना तथा उनके साधनाग्रह का परिमाण, तंत्रोक्त साधना को प्रारंभ करने के पूर्व तद विषय कर्तव्य के बारे में श्री जगदम्बा से पूछकर उनकी अनुमति प्राप्त करने के पश्चात, जैसे ही भैरवी ब्राह्मणी ने कहा कि आपको तंत्र साधना करना है, श्री रामकृष्ण देव तुरंत ही माँ जगदम्बा, माँ भवतारिणी, माँ काली के पास गए और पूछा। तब माँ काली ने जैसे ही कहा, भवतारिणी ने, उसकी अनुमति मिली माँ की, जगदम्बा की। तो अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही श्री रामकृष्ण देव उसमें प्रवृत्त हुए थे। इसलिए हम लोग कल्पना कर सकते हैं कि जितनी भी घटना श्री रामकृष्ण देव के जीवन में हो रही है, वो समस्त घटना माँ भवतारिणी की इच्छा से हो रही है। वो चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं। आगे भी हम देखेंगे कि श्रीमद तोतापुरी जी जब आएंगे वेदांत साधना करवाने के लिए, उस समय भी ऐसी ही घटना घटी थी। श्री रामकृष्ण देव श्री जगदम्बा को पूछने गए थे कि ये जो तोतापुरी जी हैं वो आए हैं, मुझे तंत्र साधना करवाने चाहते हैं, करूं या नहीं। तब भी माँ का आदेश प्राप्त हुआ था श्री रामकृष्ण देव को, तब वो प्रवृत्त हुए थे। ठीक वैसे ही घटना यहाँ भी हुई है। यह बात उनके श्रीमुख से कभी कभी सुनने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये कौन कह रहे हैं? परम पूज्य श्रीमद स्वामी शारदानंद जी महाराज, जो इस ग्रंथ के रचयिता है। क्योंकि ये बात श्री रामकृष्ण देव से हमने सुनी है, तो उसमें कोई शंका का स्थान नहीं है। और कहते हैं कि सौभाग्य प्राप्त हुआ है, क्योंकि श्री रामकृष्ण देव के मुंह से स्वयं जो घटना कही जाती है, महाराज कह रहे हैं कि हमारा परम सौभाग्य है कि स्वयं श्री रामकृष्ण देव से हमने ये बात सुनी है। अतः केवल ब्राह्मणी के प्रबल आग्रह से प्रेरित होकर ही वे उस विषय में प्रवृत्त नहीं हुए थे। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ऐसा नहीं कि भैरवी ब्राह्मणी ने कहा मैं आ गई यहाँ दक्षिणेश्वर, चलो मेरा देवी आदेश हुआ है, मैं आपसे ये तंत्र साधना करवाती हूँ। नहीं, प्रबल आग्रह से प्रेरित होकर ही इस विषय में प्रवृत्त नहीं हुए थे। वो तो माँ का आदेश था। माँ ने ही भैरवी ब्राह्मणी को वहाँ श्री रामकृष्ण देव के तंत्र साधना में सहायता के लिए उनको भेजा था, और माँ को ही, श्री जगदम्बा को ही श्री रामकृष्ण देव पूछने गए। तो समस्त घटना जो है वो श्री जगदम्बा, माँ काली, माँ भवतारिणी की इच्छा से ही हो रही है। ये जो पॉइंट है वो श्रीमद स्वामी शारदानंद जी महाराज क्लियर कर रहे हैं, नहीं कि एक व्यक्ति की इच्छा से हो रहा है, वो भैरवी ब्राह्मणी उनकी इच्छा से नहीं हो रहा है ऐसा, अपितु साधन जनित योग दृष्टि के प्रभाव से उन्होंने यथार्थ में ये अनुभव किया था कि शास्त्रीय प्रणाली का अवलंबन कर
श्री जगन्माता का साक्षात्कार करने का अवसर उनके लिए समुपस्थित हुआ है। शास्त्रीय प्रणाली का अवलंबन कर, पहले जब श्री जगदम्बा माँ का दर्शन किया था वो शास्त्र के अवलंबित नहीं था, वो हृदय की व्याकुलता थी। और अब क्या अवसर प्राप्त हुआ है? बोले शास्त्र के हिसाब से श्री जगदम्बा का अनेक पथों के द्वारा, एक नहीं, शास्त्र में जितने पथ लिखे हैं साधन पथ, उस पथ का अवलंबन करके श्री जगदम्बा का दर्शन करना अब श्री रामकृष्ण देव के जीवन में वो घटित हो रहा है। कैसे? तो बोले साधन जतित योग दृष्टि के प्रभाव से। इस प्रकार श्री रामकृष्ण देव का एकनिष्ठ मन ब्राह्मणी द्वारा निर्देश साधन मार्ग में उस समय पूर्ण आग्रह के साथ अग्रसर हुआ था। अब कोई संशय नहीं रहा, माँ ने कह दिया कि हाँ बस, अब कोई संशय नहीं रहा। इसलिए श्री रामकृष्ण देव का मन पूर्ण आग्रह के साथ, ऐसा नहीं कि अच्छा भैरवी ब्राह्मणी कह रहे चलो कर देते, नहीं, अब माँ का आदेश हुआ है, भैरवी ब्राह्मणी का आगमन उन्हीं के कारण हुआ है, इसलिए पूर्ण आग्रह के साथ हाँ हम करेंगे। उस आग्रह का परिमाण तथा उसकी तीव्रता को अनुभव करना हम जैसे व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। देखने इतने बड़े परम पूजनीय श्रीमद स्वामी शारदानंद जी महाराज ये वाक्य लिख रहे हैं कि वो जो परिमाण है, उस आग्रह जो करने, साधना करने का आग्रह और परिमाण जो है, और उसकी तीव्रता का अनुभव करना कि कितनी तीव्रता होगी उस साधन पथ में आगे बढ़ने के लिए श्री रामकृष्ण देव की मन की, तो उसको अनुभव करना बोले हम जैसे व्यक्तियों के लिए संभव नहीं है, क्योंकि पार्थिव विभिन्न विषयों में संलग्न हमारे हृदय के भीतर वह उपरति तथा एकाग्रता कहाँ है? बोलिए ये दो चीज हमारे अंदर कहाँ है, उपरति तथा एकाग्रता, कि हम उसको समझ सके, वो समझने की भी हमारा में सामर्थ्य नहीं है। हृदय समुद्र की विचित्र रंग रसपूर्ण तरंगों में न तैरकर उसकी सतह को स्पर्श करने के निमित्त सर्वस्व त्याग कर निमग्न होने का असीम साहस हम में कहाँ है? बोले हम तो जब साधना करते हैं, भगवान के दर्शन के लिए व्याकुलता होती है तो सिर्फ ऊपर की तरह मन रहता है, मगर अंदर में जो डूबना है, डुबकी लगाना है और गहरे समुद्र में जाके देखना है, साधन पथ में जाके देखना है, वो हम लोग को कहाँ नसीब है। और असीम साहस, हम वो साहस भी कहाँ है? हम लोग तो समुद्र में जाते हैं, ऊपर तरंगे देख के आ जाते हैं, मगर उसके भीतर में कितने मोती पड़े हैं वो कैसे हम देखेंगे? उतना साहस भी नहीं है। एकदम डूब जाओ, स्वयं अपने अंदर डूब जाओ, एकदम डूब जाओ, ये श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं। एकदम डूब जाओ, स्वयं अपने अंदर डूब जाओ, कहकर श्री रामकृष्ण देव बारंबार जैसे हमें प्रोत्साहित किया करते थे। जब ये अंतरंग शिष्य जब श्री रामकृष्ण देव के साथ रहते थे, तब साधना करने के निमित्त श्री रामकृष्ण देव सबको प्रोत्साहित करते थे। रात को कोई सो गए तो उसको उठाते थे, सुबह कोई आराम कर रहा है उसको उठाते थे, अरे इतना सोओगे तो फिर भगवान नाम कब करोगे? यहाँ क्या सोने के लिए आए हैं? भगवान का नाम करो, ध्यान करो, उसका कीर्तन करो। तो ये सब श्री रामकृष्ण देव ट्रेनिंग देते थे, तालीम देते थे। तब कहते थे एकदम डूब जाओ, स्वयं अपने अंदर डूब जाओ, ये सब कहा करते थे और प्रोत्साहित किया करते थे। ठीक वैसे ही
संसार के समस्त पदार्थ तथा अपने शरीर की माया ममता का त्याग कर आत्मस्वरूप में विलीन हो जाने की सामर्थ्य हम में कहाँ है। बोले वो तो कहते थे, मगर इतना साहस हम में कहाँ है। और क्या? माया ममता का परित्याग कर। बोले संसार में जितनी भी माया है, ममता है, उसको त्याग करके सिर्फ और सिर्फ आत्मा स्वरूप में विलीन हो जाने के इतना सामर्थ्य हम लोग में कहाँ है। हम जब यह सुनते हैं कि श्री रामकृष्ण देव असहनीय वेदना से व्याकुल हो, माँ दर्शन दे कहते हुए पंचवटी के नीचे गंगा जी की रेतीली धरती पर अपने मुंह को रगड़ते थे। जब साधना करते थे, माँ का दर्शन नहीं होता था, तो इतनी व्याकुलता थी कि पंचवटी में जाके रेतीली जो जमीन थी उसके ऊपर अपने मुंह को रगड़ते थे, वहां से खून निकलता था और कहते थे माँ दर्शन दे, दर्शन दे। कहाँ सुबह हुई, कहाँ शाम हो गई पता भी नहीं चलता था, कहाँ दिन ढल गया पता नहीं लगता था। कितने ही दिनों ऐसे श्री रामकृष्ण देव रहते थे, हमेशा भाव में रहते थे। मुंह को रगड़ते थे तथा पूरा दिन व्यतीत हो जाने पर भी उनके उस भाव का विराम नहीं होता था। पूरा दिन चला गया, फिर कहते थे कि माँ आज का दिन भी चला गया, बीत गया, तुमने अभी भी दर्शन नहीं दिया। और एक दिन चला गया, माँ तुमने आज भी दर्शन नहीं दिया। फिर सुबह हुई, फिर वही मुंह रगड़ना, फिर क्रंदन, आंखों में आंसू, वक्षस्थल को आंसुओं के धारों से भिगा देना, पागल की तरह वस्त्र त्याग कर पंचवटी के नीचे ध्यान करना। कैसी कैसी श्री रामकृष्ण देव ने साधना की थी। कोई विराम नहीं उस भाव का। तब ये सारी बात हमारे कर्ण कुहरों में केवल प्रविष्ट मात्र होती थी। जब श्री रामकृष्ण देव वर्णन करते थे या देखते थे तब ये बातें हमारे कानों में सिर्फ प्रवेश करती थी, बोले, मगर किंतु हृदय में उसकी यथार्थता की कुछ भी उपलब्धि नहीं होती थी। कि कहते थे ऐसा होता है, ऐसा होता है, बस सुन लेते थे कि श्री रामकृष्ण देव ऐसा करते थे, कर रहे हैं, मगर हृदय में उसकी जो महत्ता है, उसकी जो यथार्थता है, उसकी उपलब्धि नहीं होती थी। हम लोग समझ नहीं पाते थे। और होनी भी क्यों लगी, बोले उसकी उपलब्धि होने भी क्यों लगी। हम लोग तो वो आधार ही नहीं है कि श्री रामकृष्ण देव की साधना को हम समझ सके, उसकी व्याकुलता को हम समझ सके। ऐसा मन कहाँ है। श्री जगन्माता वास्तव में है तथा सर्वस्व त्याग कर व्याकुल हो पुकारने पर अवश्य ही उनका दर्शन मिलता है। स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं। क्या हम इस बात पर श्री रामकृष्ण देव की तरह सरल रूप से विश्वास करते हैं? श्री रामकृष्ण देव सरल भाव से विश्वास करते हैं। किस बात का? श्री जगदम्बा वास्तव में है। वो सिर्फ प्रतिमा नहीं है, वो काष्ठ की या धातु की या पत्थर की कोई प्रतिमा नहीं है, वो साक्षात माँ है। वो जो विश्वास, वो सरलता, वो क्या हम में है? श्री जगन्माता वास्तव में है तथा सर्वस्व त्याग कर व्याकुल हो पुकारने पर अवश्य ही उनका दर्शन मिलता है। ये क्या हम विश्वास करते हैं सरल भाव से? काशीपुर में रहते समय एक दिन श्री रामकृष्ण देव ने साधन कालीन अपनी मानसिक व्याकुलता के परिमाण
तथा तीव्रता का कुछ आभास प्रदान कर हमें चकित कर दिया था। जब श्री रामकृष्ण देव का शरीर ठीक नहीं था तो उनको काशीपुर में रखा गया था, और उस समय जितने भी सन्यासी शिष्य थे वो लोग उनकी श्री रामकृष्ण देव की सेवा में तत्पर थे। और उस समय श्री रामकृष्ण देव अपने पुराने दिनों की बातें बताते थे, और तब साधनकालीन अपनी मानसिक व्याकुलता का परिमाण और तीव्रता के बारे में बता रहे थे सबको। और हम लोग सुनते थे, कहते हम लोग सुन के चकित हो जाते थे कि ऐसा भी संभव है, ऐसे भी दिन व्यतीत हुए हैं श्री रामकृष्ण देव के जीवन में। और कुछ कुछ घटना तो पता भी नहीं कब हुई, कहाँ हुई, मगर श्री रामकृष्ण देव के स्वयं के वो मुख से सुनकर सब लोग चकित हो जाते थे। उस समय तो पता नहीं था। उस समय हमने जो अनुभव किया था, जब श्री रामकृष्ण देव उसका वर्णन कर रहे हैं, जब अनुभव हुआ था, पाठकों को हम कहाँ तक समझा सकेंगे, हम कह नहीं सकते। बोले वो जो हमने सुना है, अब हम यहाँ उसका वर्णन कर रहे हैं, तब जो ये पुस्तक पढ़ेंगे तो कहाँ तक हम समझा सकेंगे, हम कह नहीं सकते। ये परम पूजनीय स्वामी शारदानंद जी महाराज कह रहे हैं, क्योंकि इतनी ऊंची बातें वो किसी शब्दों के माध्यम से समझना कठिन है। कितने बड़े बड़े शब्द आप यूज करेंगे, उपयोग में लाएंगे, और उस भाव को, उस तथ्यता को, उस परिमाण को, उस तीव्रता को कैसे बताएंगे? उस समुद्र को आप कैसे बताएंगे लिख के कि कितना बड़ा समुद्र है? कितनी बड़ी टेप लेके आप बताएंगे कि इतना फुट लंबा है, इतना मीटर लंबा है, इतना गज लंबा है? वो तो जब आंखों से देखेंगे वो ये समुद्र है, तब पता लगता है कि समुद्र ऐसा। हिमालय को आप कहीं वर्णन कर सकते हैं हिमालय का कि हिमालय ऐसा है? कभी नहीं, असंभव। वो जब तक अपनी आंखों से हिमालय को नहीं देखेंगे आप तृप्त नहीं होंगे। ठीक वैसे ही बोले श्री रामकृष्ण देव के जीवन में घटित घटनाओं को कुछ शब्दों में वर्णन करना असंभव है, और पाठकों को कहां तक समझा सकेंगे वो हमको पता नहीं, ऐसा कह रहे हैं। फिर भी यहां पर हम उसका उल्लेख करेंगे, हम उल्लेख कर देते हैं। अब पाठक वर्ग अपनी मन की शक्ति के द्वारा, अपनी साधना की योग शक्ति के द्वारा इसको समझिए, जिसको जितना समझना है। और फिर भी ये मात्र शब्द है, क्योंकि ऐसी ऐसी घटना हुई है जो कहते हैं कि कभी सुनने में नहीं आई है। ऐसे भी कहा जाता है कि न भूतो न भविष्यति। ऐसी ऐसी घटना हम देखेंगे अभी जैसे ही चर्चा आगे बढ़ेगी। काशीपुर के बगीचे में अपने साधनकालीन आग्रह के संबंध में श्री रामकृष्ण देव की उक्ति। ईश्वर प्राप्ति के निमित्त स्वामी विवेकानंद जी की अपरिमित व्याकुलता को उस समय हम स्वयं अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देख रहे थे। जैसे ही नरेंद्र स्वामी विवेकानंद श्री रामकृष्ण देव की सेवा कर रहे थे, संपर्क में आए, श्री रामकृष्ण इनको तालीम दे रहे थे और वो भी साधना कर रहे थे। और वो साधना जो कर रहे थे, परम पूजनीय शारदानंद जी महाराज कह रहे हैं कि हम अपनी आंखों से देख रहे थे कि नरेंद्र कैसे साधना कर रहे हैं श्री रामकृष्ण देव के मार्गदर्शन के अंदर। कानून की परीक्षा में बैठने के लिए परीक्षा फीस जमा करने जब वे गए, कौन? नरेंद्रनाथ। उसके बाद किस प्रकार उनका ज्ञानोदय हुआ तथा उसी प्रेरणा से किस प्रकार व्याकुल हो वे केवल एक धोती पहने गए तो फीस जमा करने। फिर ऐसी घटना का शुरू हुई
तो उस उनमें जो परिवर्तन आया नरेंद्रनाथ में, ज्ञानोदय हुआ, बोले उसी प्रेरणा से क्या हुआ, बोले केवल एक धोती पहने, नंगे पैर, कल्पना कीजिए, नंगे पैर किसी उन्मत्त के समान, कोई पागल की तरह स्वामी विवेकानंद कलकत्ता शहर के रास्ते पर दौड़ते हुए, देखिए पूरी आप एक चित्र अपने मन में तैयार कीजिए कि जो ज्ञानोदय हुआ उसके कारण केवल एक धोती पहने, नंगे पैर किसी पागल की तरह उन्मत्त के समान कलकत्ता शहर के रास्ते पर दौड़ते हुए, और इतनी उस समय भी भीड़ हुआ करती होगी, उसमें नरेंद्रनाथ दौड़ रहे हैं एक धोती पहन के पागल की तरह। कहाँ जा रहे हैं? काशीपुर आकर, काशीपुर जा रहे हैं, कलकत्ता से दौड़ रहे हैं। काशीपुर आके श्री गुरुदेव के चरणों में उपस्थित हुए, श्री ठाकुर के चरणों में उपस्थित हुए नरेंद्रनाथ दौड़ते हुए, एवं उन्मत्त की तरह अपने हृदय की वेदना निवेदित कर, मतलब पागल की तरह अपने हृदय में जो वो हो रही थी, वेदना हो रही थी, ईश्वर दर्शन की, साधना करने की, सब श्री रामकृष्ण देव को बता रहे हैं। निवेदित कर उन्होंने उनकी कृपा प्राप्त की, सब ठाकुर को बता दिया, और ठाकुर की कृपा, उनका मार्गदर्शन उनको प्राप्त हुआ, उनकी कृपा प्राप्त की, तथा आहार निंद्रा त्याग कर उस समय वे किस प्रकार, बस ठाकुर ने जैसे कहा साधन भजन करना है, आहार निंद्रा नरेंद्रनाथ ने सब त्याग दिया, कि पहले से ही पागल की तरह दौड़ रहे हैं कलकत्ता के रास्ते पे काशीपुर जाने के लिए धोती पहन के। आहार निंद्रा त्याग कर उस समय वे किस प्रकार दिन रात साधन भजन ध्यान जप तथा ईश्वर चर्चा करने लगे, एवं साधन संबंधी असीम उत्साह से प्रेरित हो। कौन? नरेंद्रनाथ साधन भजन में लग गए और सुबह शाम ध्यान जप में लगे गए, और जब भी ध्यान भजन से नीचे आते थे तो हमेशा शास्त्र की चर्चा, बाकी जो शिष्य थे उनके साथ शास्त्र की चर्चा में लग गए, पूरे दिन ईश्वर चर्चा, शास्त्र चर्चा, साधन भजन ध्यान जप में लगे गए, ईश्वर चर्चा करने लगे, एवं साधन संबंधी असीम उत्साह से प्रेरित हो। कैसे उनका कोमल हृदय उस समय वज्र के समान कठोर बन गया। क्यों? पहले जो उनके परिवार में जो समस्या उत्पन्न हुई थी नरेंद्रनाथ के जीवन में, जो कोमलता थी, अब साधन भजन में लग गए और उनका हृदय वज्र के समान कठोर बन गया, और अपनी माँ तथा भाइयों के असीम पारिवारिक कष्ट, हम लोग जानते हैं कि नरेंद्रनाथ के जीवन में कम उम्र में ही कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। पिताजी का देहावसान होना, घर में पिताजी बहुत उदार थे, तो जितने कमाते थे वो सब दे देते थे, सेवा में लगाते थे। पिताजी का देहावसान होने के बाद पूरी जवाबदारी नरेंद्र के सिर पे आ गई। भाई बहन माँ को खिलाना, दर ठोकर खा के फाइल लेके जाते थे नौकरी के लिए, घर में खाना नहीं था, घर में माँ को बोल के जाते थे, माँ आज मेरे मित्र के वहाँ खाने का न्योता है। क्यों? वो खाएंगे तो दूसरे नहीं खा पाएंगे, इसलिए ऐसी बहाना करके वो बाहर चले जाते थे। ऐसी कठिन परिस्थिति में नरेंद्रनाथ का जीवन व्यतीत हुआ था। उसमें भी ये जो ज्ञानोदय हुआ, उस समय क्या कर रहे हैं? अपनी माँ तथा भाइयों के असीम पारिवारिक कष्ट के प्रति
एकदम उदासीन बना रहा। कौन? नरेंद्रनाथ। जानते थे कि मेरे घर में कष्ट है, फिर भी श्री रामकृष्ण देव के मार्गदर्शन के अंदर उन्होंने साधन, जप, तप, शास्त्र चर्चा, वो सब कठोर इसलिए लिख रहे हैं कि वज्र की तरह कठोर बन गया उनका हृदय। माँ तथा भाइयों के असीम मालूम है कि मेरी माँ और भाई जो है कष्ट में है, फिर भी पारिवारिक कष्ट के प्रति एक दिन उदासीन बना रहा तथा श्री गुरु प्रदर्शित साधन मार्ग में दृढ़ निष्ठा के साथ, ठाकुर ने जैसे ही कहा उस मार्ग में दृढ़ निष्ठा के साथ अग्रसर हो। किस प्रकार? एक के बाद दूसरा दर्शन प्राप्त करते हुए 3-4 महीने की अवधि में उन्होंने, जैसे श्री रामकृष्ण देव बताते गए, साधन करो, ऐसे करो, ऐसे करो, और एक के बाद एक उनको भी दर्शन होने लगे नरेंद्रनाथ जी को। और कितने? एक के बाद दूसरा दर्शन प्राप्त करते हुए 3-4 महीने की अवधि, लगातार 3-4 महीने तक स्वामी विवेकानंद साधना में रत रहे। महीने की अवधि में उन्होंने निर्विकल्प समाधि सुख का प्रथम अनुभव किया। निर्विकल्प समाधि तक प्राप्त की नरेंद्रनाथ ने इतने ही कम समय में। ये सारी घटनाएं हमारी आंखों के सम्मुख अनुष्ठित हो हमें विस्मयाविष्ट कर रही है। बोले नरेंद्रनाथ ने जो इतनी साधना की और कितने 3-4 महीने के अंदर में ही निर्विकल्प समाधि प्राप्त करना, ये हमारे सामने ही घटित हो रही थी। दिन रात हम नरेंद्रनाथ को देख रहे थे कि वो कैसे साधना में निमग्न हो गए हैं। अपने माँ और भाइयों को भूलकर, उनके कष्ट को भूलकर, अपने हृदय को वज्र की तरह कठिन बनाकर साधन में रत रहे और अल्प समय में निर्विकल्प समाधि प्राप्त की। वो श्रीमद स्वामी शारदानंद जी महाराज कह रहे हैं कि हमारी आंखों के सामने देख रहे हैं कि नरेंद्रनाथ के अंदर जो प्रचंड साधना का जो बहाव आया है वो हम अपने सामने देख रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव उस समय प्रतिदिन परम आनंदित हो स्वामी जी के उस अपूर्व अनुराग। रामकृष्ण देव भी देख रहे हैं कि अपना जो शिष्य है कैसे अच्छी तरह से साधना कर रहे हैं, निमग्न हो गया है, और आनंदित हो रहे हैं, परम आनंदित होते हैं कि नहीं, एक उचित शिष्य नरेंद्रनाथ जैसे शिष्य श्री रामकृष्ण देव को प्राप्त हुए तो गुरु जो है वो आनंदित हो रहे हैं। जैसे भैरवी ब्राह्मणी श्री रामकृष्ण देव को प्राप्त करके आनंदित हो रही है और प्रोत्साहित कर रही है तंत्र साधना में और अन्य साधना में प्रोत्साहित करने के लिए, ठीक श्री रामकृष्ण देव को भी नरेंद्रनाथ की प्राप्ति होने के बाद वो आनंदित हो रहे हैं कि आज योग्य शिष्य की प्राप्ति हुई है और निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति हो गई। परम आनंदित हो स्वामी जी के उस अपूर्व अनुग्रह, व्याकुलता तथा साधन संबंधी उत्साह की बहुत प्रशंसा कर रहे थे। कौन? श्री रामकृष्ण देव बहुत प्रशंसा कर रहे थे। किस बात की? बोले उसका देखो अनुराग, देखो उसकी व्याकुलता, देखो उसकी साधन संबंधी उत्साह, वो भी देखो। ऐसी बातें श्री रामकृष्ण देव दूसरे को बता रहे हैं कि कितना अनुराग है। कुछ ही महीने में उन्होंने निर्विकल्प समाधि प्राप्त कर ली और प्रशंसा कर रहे हैं। तब एक दिन, अब देखिए, अब ये दूसरा, अब ये विवेकानंद के साधन के बारे में श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं और श्रीमद स्वामी शारदानंद जी महाराज कह रहे हैं। तब एक दिन अपने अनुराग मीन्स के, अब श्री रामकृष्ण देव अपने जीवन की बात कर रहे हैं, अपने अनुभव की, अपने साधन की बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तब एक दिन अपने अनुराग तथा साधनोत्साह के साथ स्वामी विवेकानंद ने भी जो किया है नरेंद्रनाथ ने, वो और उन्होंने जो किया थे, अब उसकी तुलना कर रहे हैं। कह रहे हैं
श्री रामकृष्ण देव कि उसका अपना अनुराग तथा साधन उत्साह के साथ स्वामी जी के उन विषयों की तुलना करते हुए, अब तुलना कर रहे हैं कि नरेंद्र नाथ ने जो किया वो श्रीमद स्वामी शारदानंद जी महाराज कह रहे हैं कि इतना किया था, बहुत किया था, दिन रात लगे रहते साधन जप ध्यान में। तब श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं, तुलना करते हुए कभी कहा था, स्वामी जी के उन विषयों की तुलना करते हुए श्री रामकृष्ण देव ने कहा था, क्या कहा था? नरेंद्र का साधनोत्साह तथा अनुराग अत्यंत अद्भुत है। ये ठाकुर कह रहे हैं, बोले अत्यंत अद्भुत है, किंतु है, तुम लोग कहते हो बहुत अद्भुत है, किंतु फिर अपने को दिखाते हुए श्री रामकृष्ण देव अपने को दिखाते हुए कह रहे हैं, इसमें उस समय साधना करते समय साधनोत्साह तथा अनुराग का जो प्रबल स्रोत प्रवाहित हुआ था, बोले इसके अंदर जो उस समय पंचवटी में जब थे, जब साधना करते थे, तब साधनोत्साह तथा अनुराग का जो प्रबल स्रोत प्रवाहित हुआ था, उसकी तुलना में ये यत्किंचित मात्र है। अब देखिए, कह रहे कि विवेकानंद ने कितना किया, और श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि मेरे जीवन में जो हुआ था वो तो यंत किंचित है, ये तो बहुत थोड़ा है, उसका चौथाई भी नहीं है। बोले आप नरेंद्र जो कर रहे हैं उसकी बात देख रहे हैं, और मैंने जब किया था पंचवटी में, दक्षिणेश्वर में, एक चौथाई भी नहीं है, ये यत्किंचित मात्र है। श्री रामकृष्ण देव की इस बात को सुनकर हमारे अंदर जो भावना उदित हुई थी, आप अब कल्पना कीजिए कि नरेंद्र को देख के हम लोग आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि इतना साधन भजन, और अब जब श्री रामकृष्ण देव कहते कि मेरे जीवन में जो उत्पन्न हुआ था, प्रवाह जो हुआ था, इसका तो एक चौथाई भी नहीं है। अब बोले कल्पना कीजिए कि उनके श्री रामकृष्ण देव के जीवन में कैसी बाढ़ आई होगी। और कौन सी कैसी भावना उत्पन्न हुई थी। पाठक वृंद के लिए यदि संभव हो सके तो कल्पना की सहायता से उसका अनुभव करें। बोले इस बात का आप जो इस ग्रंथ को पढ़ेंगे पाठक, वो अब कल्पना कीजिए कि श्री रामकृष्ण देव के जीवन में कैसी भावना आई होगी, कितना प्रचंड एक तूफान आया होगा। और जो तूफान हम देख रहे हैं नरेंद्र में आया है, उसका तो एक चौथाई भी नहीं है। बोले अब पंचमुंडों के द्वारा आसन निर्माण तथा 64 तंत्रों में वर्णित समस्त साधनों का अनुष्ठान। अब भैरवी ब्राह्मणी साधन का अनुष्ठान कराएगी श्री रामकृष्ण देव को। वो कैसे? तो पंचमुंडों का आसन, जो मुंड है, सिर है, ऐसे पंचमुंड उसका आसन बना के निर्माण करके 64 तंत्रों में वर्णित समस्त साधनों, जितने भी 64 तंत्र है उसमें जितने वर्णित है उस सब का साधन ये भैरवी ब्राह्मणी श्री रामकृष्ण देव के बाद कराएगी। उसका वर्णन अभी हम करेंगे। अस्तु। श्री जगदम्बा के संकेत अनुसार उस समय सर्वस्व विस्मृत हो श्री रामकृष्ण देव साधन में निमग्न हुए तथा तंत्र साधना की आवश्यक भिन्न भिन्न सामग्रियों का संग्रह कर उनके प्रयोग संबंधी उपदेश प्रदान करती हुई। पहले ही हम लोग कह चुके हैं कि श्री जगदम्बा का संकेत अनुसार, कि ठाकुर भी पूछने गए थे कि मैं साधना करूं कि नहीं, तब जगदम्बा ने कहा कि हाँ करो। अब समस्त जगदम्बा का संकेत अनुसार ये होगा। भैरवी ब्राह्मणी में भी देवी शक्ति है,
श्री रामकृष्ण देव में भी देवी शक्ति है, और दोनों देवी शक्ति से प्रेरित होके अब साधना कर के लग्न हो गया। साधना में निमग्न हुए तथा तंत्र साधना की आवश्यक विभिन्न सामग्रियां, उसमें भी बहुत विभिन्न सामग्री की आवश्यकता होती, वो भैरवी ब्राह्मणी दर दर जाके विभिन्न स्थानों से इकट्ठा करके तब ये साधना में प्रवृत्त होती है करवाने में। उपदेश प्रदान करती हुई प्रज्ञा संपन्न कार्यकुशल ब्राह्मणी जो कैसी है, बड़े प्रज्ञा संपन्न, बहुत मेधावी, बहुत तेज, बहुत साहसी, बहुत तेजस्वी, ऐसी और कार्यकुशल, कोई भी कार्य करना है तो बहुत अच्छी तरह से वो करेगी, जो भी साधन में जो सामग्रियां हैं कहीं भी जाके वो ले आएगी। कार्यकुशल ब्राह्मणी उनकी सहायता के लिए विशेष प्रयास करने लगी। तो जो शिष्य प्राप्त हुए हैं उनको भगवान श्री रामकृष्ण देव उनको इस साधन में संपूर्ण रूप से अग्रसर करके उसमें सफलता प्राप्त करवाने के लिए भैरवी ब्राह्मणी अग्रसर हुई है। वो भी देवी आदेश से, उनको भी देवी आदेश हुआ है। उन्होंने बड़े प्रयत्न से गंगाहीन प्रदेश से नरमुंड, मनुष्य का मुंड, नरमुंड जिसको खोपड़ी कहा जाता है, तंत्र साधने में वो उसको संग्रह कर रही है। गंगाहीन प्रदेश से नरमुंड आदि पंच प्राणियों के मुंड मंगवाए, 5 प्राणी के मुंड। और मंदिर के बगीचे के उत्तर सीमांत में अवस्थित बिल्व वृक्ष के नीचे, अभी कहाँ बोले, जहाँ अभी बहुतानी माँ का जो मंदिर है काली मंदिर, मंदिर के बगीचे के उत्तर सीमांत, उत्तर दिशा की तरफ अवस्थित बिल्व वृक्ष के नीचे, वहाँ एक बिल्व वृक्ष था, उसके नीचे तथा श्री रामकृष्ण देव के द्वारा अपने ही हाथ से लगाई हुई पंचवटी, जब पहले व्याकुलता से जब साधना कर रहे थे तब भगवान श्री रामकृष्ण देव ने अपने हाथों से वृक्षारोपण करके एक पंचवटी बनवाई थी। उसी स्थान में अपने हाथों से लगाई हुई पंचवटी के नीचे 2 वेदियां बनाई गई। किसकी? नरमुंडों की। 2 वेदियां बना के उसमें साधना करेंगे। अब ये समस्त जो आयोजन हो रहा है वो पंचवटी के अंदर श्री रामकृष्ण देव ने लगाई थी, वहां होगा। अब धीरे 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 भगवान श्री रामकृष्ण देव को तंत्र साधना करने के निमित्त भैरवी ब्राह्मणी अग्रसर हो रही है, वीरता के साथ, साहस के साथ और संपूर्ण विश्वास के साथ। अब समय हो चुका है और इसका वर्णन फिर अगले क्लास में करेंगे। बहुत ही सुंदर ये वर्णन है और ऐसी साधना हम लोग बहुत ही कम सुनने में आता है, पढ़ने में आता है। जो भगवान श्री रामकृष्ण देव के जीवन में घटित हुआ है वो आश्चर्यचकित करने वाली घटना है सब, उसका वर्णन अभी अगले क्लास में करेंगे। तब तक इस वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।